तो बच्चों आज का जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? समय बहुत ही मूल्यवान है। क्या नाम है? समय बहुत ही मूल्यवान है। तो बहुत ही अच्छा कविता है, ठीक है ना। हरि कृष्ण देव सरे द्वारा लिखा गया कविता है। हरि कृष्ण देव सरे, इसका राइटर करो बाबू, हरि कृष्ण देव सर, ठीक है ना। तो बहुत ही बेहतरीन कविता है। हरि कृष्ण देव सरे द्वारा लिखा गया है। समय बहुत ही मूल्यवान है। तो चलिए इसको हम रीड करके आप लोगों को समझाते हैं, आप लोग बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? ठीक है बच्चों, चलिए। समय बहुत ही मूल्यवान है। स्टार्ट करते हैं। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मल मल पछताता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया, जिसे इसने न माना उसको इसने भी ठुकराया, लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, समय बहुत ही मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। इसका मतलब है बाबू, देखिए समय बहुत ही कीमती है। आज के डेट में, आज के दिन में, आज के समय में हम लोग देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समय। इसीलिए आप लोग अपना समय का दुरुपयोग मत कीजिएगा, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग का पढ़ने का समय है तो पढ़ लीजिए, समझ गए ना। फिर घर जाइए, घर जाके सब चीज़ का एक रूटीन आप लोग सेट कर लीजिए। कब खेलना है, कब सोना है, कब उठना है, कब स्कूल जाना है, बात समझ गए ना। फिर क्या, चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता। नहीं तो आज नहीं आप लोग पढ़िएगा बाबू तो भविष्य में आप लोगों को पछताना पड़ेगा, ठीक है ना। आज हम लोग देखते हैं ना, अगले बगल के जो चाचा दादा को देखते हैं, क्या करते हैं, पुत्री बेटा बढ़िया से पढ़ लो, नहीं पढ़ेगा तो हमारे संग ठेला चलावे पड़ेगा, नक्की भी सॉरी तो होटल में जाना पड़ेगा, समझिए ना। मतलब कंपनी में जाकर खटरा पड़ेगा। और नॉलेज रहे तो आप लोग आराम से कोई काम कीजिएगा और बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे जाइएगा। कोई नौकरी करेगा, कोई बिजनेस करेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर, ठीक है ना। तो समय का उपयोग कीजिएगा तब तो सही ढंग से, सही तरीका से, ठीक है। क्योंकि बाद में आप लोग कितना भी यत्न कीजिए, कितना भी प्रयास कीजिए, कितना भी कोशिश कीजिए, जो समय जो बीत गया वो दिन कभी फिर लौट के आएगा? नहीं आएगा। बचपन में जब आप छोटे थे, बच्चे थे, खेलते थे, नई कम खा के गली में घूमते थे, अब चाह कर वैसा समय आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि अब आप लोग स्टडी लाइन में आ गए हैं। अब आप लोगों को पढ़ना है, ऐसा समझिए ना बच्चों। आगे क्या, धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। अब देखिए, धन खो जाता है। आज मेरे पास पहले रुपया मेरे पास बहुत कम था पहले, बट श्रम करने से हम मेहनत किए, हम कोचिंग चलाए और स्कूल चला रहे हैं, ठीक है ना। मेरा कोचिंग है और स्कूल में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, इस स्कूल का प्रिंसिपल है। तो कैसे? अपने श्रम के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, अपने बुद्धि के बदौलत। तो आज मेरे पास रुपया पैसा की कमी नहीं है, कोई भी काम आसानी से अपना सपना पूरा कर सकते हैं। और धीरे धीरे और मेहनत करेंगे तो और आगे तक जाएंगे, बात समझ गए ना। तो धन खो जाएगा तो श्रम से आ जाएगा, धन आपका खो जाएगा तो आप मेहनत कीजिएगा तो फिर धन कमा लीजिएगा। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, क्या, स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। अब इसको बुखार लग गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, तो जाओगे मेडिकल में, दवा लोगे, ठीक हो जाओगे, है ना जी। बीमारियां ठीक हो जाती है, उपचार से बीमारियां क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। लेकिन जो वह समय चल जाता है वह चाह कर भी आप ला सकते हैं। आपके पिताजी का उम्र जो भी हो, 30 साल, 35 साल, 40 साल, अब आपके पिताजी या कोई भी बड़े या हम ही चाहेंगे आपके सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, हम चाहेंगे कि अभी हम आप लोग की उम्र के रहते तो बैठ के आप लोग के साथ ही पढ़ते रहते, क्या वैसा दिन आ सकता है? फिर आ सकता है बच्चों? नहीं आ सकता। इसीलिए समय का हमेशा सदुपयोग कीजिए, समझिए ना।
समय का सही उपयोग कीजिए, तब आगे कामयाब होइएगा, तो आपको अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। ठीक है बच्चों, विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से आ जाती, लेकिन खो जाने से नहीं मिलती समय की थाली। विद्या खो जाएगा, आप आज स्टडी चालू कर दीजिएगा बच्चा, तो आपको विद्या चलेगा, नॉलेज चलेगा, लेकिन जो समय चल जाएगा तो दोबारा समय आएगा नहीं आएगा। और समय के अनुसार ही सबसे अच्छा लगता है। अब आप हो जाएगा 50 साल के तो जाइएगा 8वां 9वां क्लास के बच्चे संगे पढ़ने, तो आपको समय लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा ना जी। तो सही समय के साथ कोई काम सही हो जाता है तो वो हमेशा सही ही रहता है। इसीलिए समय का हमेशा सदुपयोग कीजिए, हमेशा समय का सही उपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, वरना बाबू एक बार जो समय चला गया वापस कभी आएगा? सुनाई नहीं आ, जोर से बोलो। तो समय का आप सही से इस्तेमाल कीजिएगा ना। चलिए आगे क्या है, समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत होना। ठीक है ना। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकते, उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकते। बापू जो महात्मा गांधी के हाथ में जो घड़ी था हमेशा खटकते रहता था, वो अपना एक क्षण 1 मिनट भी बेफिजूल बर्बाद नहीं करते थे। आज वो अपना 1 मिनट भी बर्बाद करते तो हमारे देश को अच्छे ढंग से आज़ाद करवा पाते हैं, अंग्रेजों से आज़ाद करवा पाते हैं नहीं ना जी। अंग्रेजों से आज़ाद कराने में, आज़ादी दिलवाने में बापू का भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, समझिए ना। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल लाभ उठाओ, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। बच्चों पल पल तुम समय का लाभ उठाओ, पल पल समय का लाभ उठाओ, और क्या करा, व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण, 1 मिनट भी अपना बर्बाद नहीं करना, ऐसा रूटीन बना। अब तुम रूटीन सेटअप कर लो कि 5 बजे सुबह में उठना है, फ्रेश होकर आराम से नहा धोआ कर हम बढ़िया से फ्रेश होकर खाना वाना खा कर हम स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर स्कूल निकल जाएंगे। फिर स्कूल से छुट्टी होगा तो घर पर जाएंगे, रेस्ट करेंगे, 1 घंटा खाना पीना खा कर आराम से थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, फिर शाम में थोड़ा सा खेल लेंगे कूद लेंगे, उसके बाद फिर रात में 2-3 घंटा पढ़ लेंगे, फिर आराम से खाना वाना खाकर थोड़ा सा टहल कर फिर सो जाएंगे, फिर सुबह। तो ये एक रूटीन आप लोग सेटअप कर लीजिएगा ना, तो बहुत ही क्या रहेगा, बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, समझिए ना। सभी रूटीन से काम कीजिए। अब ऐसे कभी एक काम कभी वो काम, तो ऐसे अच्छा नहीं रहता है, रूटीन रहता है तो अच्छा रहता है कि नहीं रहता है, रहता है ना जी। नेक्स्ट क्या है, गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना, समय बहुत है मूल्यवान है व्यर्थ कभी मत खोना। जो समय का सदुपयोग करेगा उसको जीवन में कभी भी दुख नहीं होगा बच्चों, समझ गए ना। इसलिए समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। सभी को समझ में आ गया? चलिए समझ में आ गया तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार।